विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपके सम्मुख डॉक्टर गौरव त्रिपाठी पुनः उपस्थित हुआ हूं लेकर के एक नया वीडियो। मौलिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट के योगदानों की परिचर्चा। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियोज में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों की सुनवाई कर क्या क्या मील का पत्थर रखा, उसी के क्रम में आज हम एक नया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को परिचर्चा करने के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल लर्न विद DRGT पर। आइए देखते हैं कौन सा मुकदमा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात है अरुणा राय बनाम भारत संघ और फंडामेंटल राइट। अरुणा राय ने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया। कहा कि NCERT की जो किताबें हैं इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल किया गया है, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। ऐसे में फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 27 और 28 का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ये जांच करे कि क्या 27 और 28 का उल्लंघन है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मत रहा कि विभिन्न धर्मों का जो ज्ञान है ये समाज में किसी भी प्रकार का द्वेष और वैमनस्य पैदा नहीं करता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है तो यह जरूरी है कि लोगों को धर्मों का तुलनात्मक ज्ञान हो, और जब धर्मों का तुलनात्मक ज्ञान होगा तब सांप्रदायिक सद्भाव और मजबूत होगा और विकसित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब व्यक्ति अन्य धर्मों के विषय में ज्ञान नहीं रखता है, अज्ञान रहता है, वो नहीं जानता अन्य धर्मों की फिलॉसफी को, उसकी पद्धति को, उसके कर्मकांड को, क्रिया को, उसके पारलौकिक दर्शन, लौकिक दर्शन को, तो वो व्यक्ति उस धर्म के प्रति घृणा रखता है, वैमनस्य रखता है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति क्या करे, अन्य धर्मों का ज्ञान भी रखे। इससे घृणा और वैमनस्य कम होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था अरुणा राय केस में कि जो पंथ निरपेक्ष समाज है यहां पर इथिक्स का, मोरल एजुकेशन का, नैतिक शिक्षा का बहुत ही महत्व है। पंथ निरपेक्ष समाज बिना नैतिक शिक्षा के अस्तित्व में बना नहीं रह सकता। इसलिए यह जरूरी है कि समाज में, पंथ निरपेक्ष सोसाइटी में, सेकुलर सोसाइटी में मोरल वैल्यूज की शिक्षा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि धार्मिक दर्शन की शिक्षा देना, धर्म दर्शन की शिक्षा देना धार्मिक शिक्षा या पूजा नहीं मानी जा सकती। अर्थात शैक्षणिक अध्ययन, धर्मों का शैक्षणिक अध्ययन जो है, एकेडमिक स्टडी, कहीं से भी आर्टिकल 27 और 28 का जो ये कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी के अंतर्गत नहीं आता है। और कहा कि ये जो NCERT की बुक में नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को शामिल किया गया है, ये जो मौलिक कर्तव्य है 51 का, उसमें 51 का जो सेक्शन है जिसमें नागरिकों के बीच भाईचारा, समान भाईचारा और सद्भावना पर जोर देने की बात कही गई है। किसकी? 51(1)(e) में किसकी बात कही गई? मौलिक कर्तव्य में नागरिकों के मध्य समान भाईचारा और सद्भाव पर जोर देता है का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा समाज में भाईचारा को और सद्भाव को अभिवृद्ध करता है। इस प्रकार मैंने समझा आपके साथ कि अरुणा राय केस में आर्टिकल 27 और 28 कैसे धार्मिक पूजा या धार्मिक शिक्षा को बैन करता है, और कैसे ही धर्म के तुलनात्मक अध्ययन या धर्म का फिलॉसफिकल ग्राउंड का एकेडमिक स्टडी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस प्रकार हम आपके लिए
फिर नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।